पत्नी व्रता पति रहा है, हम ये कह सकते हैं। इसने पत्नी के लिए हर कोई वो चीज की जो करना चाहिए, और पत्नी पीड़ित ये आखिर में तब हुआ जब इसकी पत्नी ने इसी को छोड़ करके धमतरी से वो भाग गई अपने बच्चे को लेकर। मेरे साथ मेरे पत्नी सब सारा सामान लेके चले गए हैं, पूरा बर्तन भांडा से लेकर पंखा टीवी सब चीज, मेरा कपड़ा भी लेके चले गए हैं। मेरे राशन पानी खाने पीने का मेरे पास कुछ नहीं है। रायपुर से स्कॉर्पियो आई थी CG04 इसका क्रमांक है, और इसकी पत्नी को यहाँ से उठा करके पंजाब ले जाएगा। पंजाब ले गए तो रिपोर्टिंग किया, उसके अंदर मेरे को बाहर निकला थाना के अंदर से, और उसके बाद फिर मेरे साथ तेरा कागजात हो गया ओके करके। तो मैं उसको बोला ठीक है सर, चलो सर छत्तीसगढ़ ले जाओ इसको, ऐसे करके। तो वहां जब तुम्हारी पत्नी को तुमने किसके साथ देखा वहां पर पंजाब में? वो उसके लड़के साथ से देखा मैं। कौन सा लड़का? वो ड्राइवर था, लड़का नाम उसका पता नहीं, केवल ड्राइवर के साथ भाग गई? हाँ, ड्राइवर के साथ भाग गई। इनके 6 साल के बच्चे की फोटो आप देख पा रहे हैं, बहुत ही मासूम बच्चा है और उसके लिए आज ये भावुक है। मेरे को बच्चा चाहिए, गलत सपुर्द हुआ है सर इसमें। यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं लाया किया, छत्तीसगढ़ का मामला है, छत्तीसगढ़ में लाना चाहिए था बिरजर थाना में। यहाँ ला के बोला नहीं रहना, उसके मतलब है। तुम्हारी पत्नी और बच्चे से तुम्हारी बातचीत हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रही है। अब बच्चे वहाँ मिले तो बच्चे घर आने के लिए रो रहे थे पापा पापा करके। पुलिस वाले पूरा न्याय किया। यहाँ छत्तीसगढ़ का मामला है, छत्तीसगढ़ में रहना चाहिए, रहना नहीं रहना उसका मतलब है। मेरे को बच्चा चाहिए और दूसरा संभव है सर। 2 लाख पैसा धर के चले गए और 4 लाख का सोना चांदी पूरा सब चीज चले के पूरा चले गए। इसने बकायदा शिकायत दर्ज कराई थी थाने में कि कम से कम लूटपाट का तो दर्ज मामला हो, लेकिन अभी तक के लूटपाट का मामला भी दर्ज नहीं हुआ है। पता नहीं पुलिस, बिरजर पुलिस ने क्या कुछ किया है। अब पुलिस वालों की तो क्या कहें बात। कहते हैं हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक महिला, पत्नी हो या माँ हो या बेटी हो, इनका हाथ होता है। लेकिन हर आदमी की बर्बादी के पीछे भी कहा जाता है कि एक महिला का हाथ होता है। किसी के जीवन में जब महिला अगर मां शक्ति के रूप में आए तो उसके जीवन को संवार देती है, और उसी जीवन में अगर राक्षसनी का रूप लेकर के आए तो उसके जीवन को तहस नहस कर देती है। मेरे साथ में ऐसे ही उदाहरण सुरेश साहू, जो कि धमतरी का निवासी है, आपके सामने आप देख पा रहे हैं। ये आज पब्लिक के कार्यालय में आया है, और आप इसकी दुख भरी कहानी जब सुनेंगे, मतलब ये पत्नी व्रता पति रहा है, हम ये कह सकते हैं। इसने पत्नी के लिए हर कोई वो चीज की जो करना चाहिए, और पत्नी पीड़ित ये आखिर में तब हुआ जब इसकी पत्नी ने इसी को छोड़ करके धमतरी से वो भाग गई अपने बच्चे को लेकर। जो 6 साल का बच्चा उसके लिए आज महरूम है, तड़प रहा है, रोता हुआ हमारे कार्यालय में पहुंचा, पब्लिक के कार्यालय में। तो हम इसकी कहानी को जानते हैं। स्टोरी है, बहुत भावुक कर देने वाली स्टोरी है। शायद आपके अंतर मन में भी ये सवाल उठेगा कि आखिर इसके साथ क्यों हुआ। सीधा जानते हैं भाई, क्या क्या हुआ। मैं धमतरी जिले का हूँ। नाम? सुरेश साहू। हाँ। और विधानसभा क्षेत्र। गांव कौन सा? गांव खर्रा है मेरा। क्या हुआ था? धीरे धीरे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट दर्रा। कोई दिक्कत नहीं, अब बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ मेरे पत्नी सब सारा सामान लेके चले गए हैं, पूरा बर्तन भांडा से लेकर पंखा टीवी सब चीज, मेरा कपड़ा भी लेके चले गए हैं। मेरे राशन पानी खाने पीने का मेरे पास कुछ नहीं है। ये स्टोरी बड़ी इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये शख्स को सामने लाना इसलिए जरूरी था कि जो छत्तीसगढ़ में हम कह रहे थे कि रैकेट चल रहा है, रैकेट चल रहा है, तो सोचिए धमतरी से इसकी पत्नी को बकायदा स्कॉर्पियो में डाल के, रायपुर की गाड़ी के, जो ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, रायपुर से स्कॉर्पियो आई थी CG04 इसका क्रमांक है, और इसकी पत्नी को यहाँ से उठा करके पंजाब ले जाएगा। पंजाब ले गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ। पंजाब ले गए, उसके बाद पुलिस वाले रिपोर्ट लिखवाया था मैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस वाला आया, घर में आने के बाद फिर पता चला बाद में लोकेशन के तरफ में। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद फिर लोकेशन पता चला तो हम लोग पंजाब गए। पुलिस वाला मेरे पैसा के साथ गाड़ी किराया करवाया मेरे साथ, और उसके साथ पंजाब लेके चले गए। पंजाब में पकड़ाया लोकेशन के हिसाब से, और उसके बाद फिर वहाँ को थाना में लाया। थाना लाने के बाद मैं बोला चलो छत्तीसगढ़ ले जाओ, ऐसा करके। तो रिपोर्टिंग किया, उसके अंदर मेरे को बाहर निकला थाना के अंदर से, और उसके बाद फिर मेरे साथ तेरा कागजात हो गया ओके करके। तो मैं उसको बोला ठीक है सर, चलो सर छत्तीसगढ़ ले जाओ इसको, ऐसा करके। नहीं लाया छत्तीसगढ़ नहीं लाया सर। मेरे तुम्हारा डाइवोर्स मतलब तलाक थोड़ी ना हुआ है? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे। उसके बावजूद पुलिस वालों ने वहीं छोड़ दिया? किसके पास छोड़ा पुलिस वालों ने? कहाँ के पुलिस थाना था वो? पंजाबी के पुलिस थाना। यहाँ के पुलिस भी? छत्तीसगढ़ में नहीं लाया सर।
नहीं भाई, यहाँ पे तुमने रिपोर्ट की थी। हाँ कौन जी। सा थाने में रिपोर्ट किया था? बिरेजा थाना में। तो यहाँ से पुलिस गई थी तुमको लेके? जी तो वो बिरेजर थाना की लेके गई थी? जी। तो वहां जब तुम्हारी पत्नी को तुमने किसके साथ देखा वहां पर पंजाब में? वो उसके लड़के साथ से देखा मैं। कौन सा लड़का? वो ड्राइवर था, लड़का नाम उसका पता नहीं, केवल ड्राइवर के साथ भाग गई? हाँ, ड्राइवर के साथ भाग गई। अच्छा, भागी तो तुम्हारे 6 साल का। आप देखिए ये फोटो जो है, इनके 6 साल के बच्चे की फोटो आप देख पा रहे हैं। बहुत ही मासूम बच्चा है और उसके लिए आज ये भावुक है। अभी तुम जब वहां पे गए थे, जब बाल संरक्षण में भी गए थे, कहाँ गए थे और क्या कुछ हुआ जब पुलिस तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारी पत्नी को तो नहीं लाई? तुमको क्या कह के भगा दी फिर? मतलब पुलिस वाले बोले ठीक है हम देखते हैं, एसडीएम के पास भी गए। उसके बाद वो भी बोले मैडम को फोन लगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर के पास गए, वो भी कलेक्टर नहीं था उसमें सर। और उसके बाद एसपी ने भी दिए, उसके बाद वो भी नहीं दिया। सब पूरा। कब से दौड़ रहे हो? मेरे को 1 साल हो गया सर, कुछ कम। 1 साल हो गया। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुमको अभी तक नहीं सौंपे गए हैं। पत्नी तो खुद से बोल रही है मैं नहीं आऊंगी, बच्चा तुमको नहीं सौंपा जा रहा है। तुम चाहते क्या हो? मेरे को बच्चा चाहिए। अब गलत सपुर्द हुआ है सर इसमें। यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं लाया, छत्तीसगढ़ का मामला है। छत्तीसगढ़ में लाना चाहिए था, बिरेजर थाना में। यहाँ ला के बोला नहीं रहना, उसके मतलब है मेरे को मतलब। क्यों भागी तुम्हारी पत्नी छोड़ के? उसके साथ अफेयर चल रहा था 12 साल से। 12 साल से अफेयर था? तुम्हारी शादी के बाद भी अफेयर था? जी। कितने साल शादी को हो गए? मेरा 2019 में हुआ था। ठीक है, तो तुमको बाद में पता चला अफेयर है? हाँ, बाद में पता चला था, रिपोर्टिंग जब आया उसमें फिर पता चला मेरे को। अच्छा, अभी जब तुम वहां पे गए, तुम्हारी पत्नी और तुम बच्चे को देखे, तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे से तुम्हारी बातचीत हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है, अभी कुछ नहीं हो पा रही है। अब बच्चे वहां मिले तो बच्चे घर आने के लिए रो रहा था, पापा पापा करके। फिर भी तुम्हारे पास नहीं आने दे रहे? नहीं आने दे रहा है मेरे पास। और बात पुलिस वालों को, जब पुलिस वालों ने गलत किया तो उनको किसी ने रोका नहीं? तुम्हारे जहां भी तुम शिकायत कर रहे थे, उन्होंने किसी ने कहा नहीं कि पुलिस वालों को कम से कम बात करने के लिए तो उसको बोलना चाहिए? जी सर। वो लोग तो पूरा गलत किए हैं सर मेरे साथ। पुलिस वाले? पुलिस वाले पूरा न्याय किया है। यहाँ छत्तीसगढ़ का मामला है, छत्तीसगढ़ में रहना चाहिए, रहना नहीं रहना उसका मतलब है। मेरे को बच्चा चाहिए, दूसरा साथ भगा है सर। तो अभी तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ जाए? अब बच्चे मेरे से बात भी नहीं हो रहा सर, कौन सी स्थिति में कैसे है, कोई संपर्क नहीं हो रहा उससे। तो देखिए, ये सुरेश साहू है और ग्राम खर्रा का निवासी है, धमतरी जिले का। ये हमारे कार्यालय में चल के आया है। बहुत भावुक इसकी कहानी थी, तो हमने सोचा कि इसकी कहानी पहुंचाएं उन जिम्मेदारों तक, शायद उनके कानों में जू रहेंगे। और इसकी पत्नी को, भले ही इसकी पत्नी इसके पास न आना चाहती हो और चाहे वो किसी भी कारण से भग गई हो, बड़ी बात लूटपाट की भी है। तुम्हारे साथ लूटपाट भी हुई थी? जी, 2 लाख पैसा धर के चले गए और 4 लाख का सोना चांदी पूरा सब चीज चले के पूरा चले गए। इसने बकायदा शिकायत दर्ज कराई थी थाने में कि कम से कम लूटपाट का तो दर्ज मामला हो, लेकिन अभी तक के लूटपाट का मामला भी दर्ज नहीं हुआ है। पता नहीं पुलिस, बिरेजर पुलिस ने क्या कुछ किया है। अब पुलिस वालों की तो क्या कहें बात, आप सभी जान रहे हैं। और पुलिस वालों की जो दबंगाई होती है, गुंडे से ज्यादा दबंगाई पुलिस वाले करते हैं आम लोगों के साथ, तो उनकी तो बात कुछ कह नहीं सकते, न्याय तो दूर की बात है। और लेकिन इनके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार पुलिस ही है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इसकी कहानी हर वो छत्तीसगढ़ निवासी के तक पहुंचे जिसके साथ इस प्रकार का अन्याय होता हो और वो पुलिस ही कर रही हो। तो इसकी भावुक स्टोरी थी, ये खुद चल करके हमारे पास रोते हुए आया, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि एज ए जर्नलिस्ट हम इसकी एक स्टोरी जो इसके हित में रहे। जब इसने अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं किया, तो अब इसकी जब पत्नी इसके साथ गलत कर रही है तो इसका बच्चा इसको मिले, लूटपाट का मामला दर्ज हो, लाखों रुपए का सोना चांदी जेवरात और पैसे भी जब इसके घर से डकैती करके लेके गए हैं, बकायदा इन्होंने रिपोर्ट लिखाई, अपहरण का मामला था, तो पुलिस ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की। तो इसकी कहानी हालांकि आपके दिल तक पहुंची है, मैं चाहूंगा कि हर वो जिम्मेदार तक पहुंचे ताकि सुरेश साहू को न्याय मिले। अगर उसकी पत्नी ना आए तो उसका बच्चा और उसके जितने भी डकैती की गई राशि और संपत्ति वो इसके पास आए, ऐसी मेरी सोच है। ये वीडियो हर किसी तक पहुंचाएं। मैं रोहित सोनी, पब्लिक सोनी।